झारखंड में उग्रवादियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान जंगल में डटे हैं और इस जंगल में डटे होने का फायदा हर दिन सामने आ रहा है। अहले सुबह गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब जेजेएमपी नक्सली संगठन के 3 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान पुलिस ने AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद की है। इस पूरे मामले में खुद गुमला के एसपी हारिस बिन जमा भी शामिल है और साफ तौर पर एसपी के नेतृत्व में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। दोनों ओर से सुबह से ही बार बार फायरिंग हो रही है। सैकड़ों राउंड गोली चली है और इसमें एक बड़ी चोट जेजेएमपी उग्रवादी संगठन को पहुंचाया गया है। बता दें कि एसपी को गोपनीय सूचना मिली थी कि जेजेएमपी नक्सली का दस्ता घाघरा और बिशुनपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में पहुंचे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद एसपी ने तुरंत जगुआर की टीम के साथ इलाके को घेरने का काम किया। इसकी जानकारी के बाद जेजेएमपी नक्सलियों ने जैसे ही देखा कि जंगल की ओर पुलिस के जवान बढ़ रहे हैं तो तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में 3 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं तो समझ सकते हैं कि किसी घटना को अंजाम यह देते तो AK-47 जैसे हाईटेक वेपन लेकर यह जंगल में घूम रहे थे। इंसास राइफल है और भी कई सामान जो है वो जंगल से मिले हैं और हालांकि अभी भी जो मुठभेड़ है वो जारी है और रुक रुक कर बार बार इस जंगल में मुठभेड़ हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे कि देखिए कैसे घाघरा और बिशुनपुर इलाके के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला है और सीधे निशाने पर वह उग्रवादी और हर गोली का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है। 3 जो बड़े उग्रवादी मारे गए हैं, नक्सली मारे गए हैं, इनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन जब अभियान पूरी तरह से खत्म होगा, जब सर्च अभियान शुरू होगा, तमाम जो शव है उसकी पहचान होगी, इलाके में सर्च अभियान चलाया जाएगा तो खुलासे कई होंगे। अगर हाल में देखें तो इससे पहले जेजेएमपी के जो लातेहार में 15 लाख का इनामी था उसे ढेर किया गया था, सुप्रीमो कहा जाता था वह। इसके साथ ही फिर अगर बात कर ले पलामू के हुसैनाबाद में जो मुठभेड़ हुई तो माओवादी दस्ते के साथ हुई थी, वहां पर नीतीश यादव का दस्ता था। और फिर जिस तरह से अगर बोकारो में देखें तो बड़ी कार्रवाई हुई और पहले 2 माओवादी ढेर हुए और इससे पहले जब देखें तो प्रयाग मांझी के दस्ते के 8 कुख्यात उग्रवादियों को ढेर किया गया था और उनके पास से भी हथियार, गोला, बम बारूद बरामद किए गए थे। तो एक संदेश साफ है कि चाहे जेजेएमपी हो, टीएसपीसी हो या माओवादी संगठन के नक्सली हो, जो भी हथियार के दम पर बात करेगा झारखंड पुलिस उन्हें पूरी तरह से खत्म करेगी और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। हालांकि बार बार डीजीपी अनुराग गुप्ता और तमाम सरकार के आला अधिकारी यह अपील कर रहे हैं कि हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे और सरकार एक अच्छी सुविधा दे रही है जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति है, उसके तहत आपको रहने को घर भी मिलेगा और कई जो सरकारी सुविधा है वो सरकार आपको देगी। तो सीधे तौर पर अपील है और इस अपील के बाद भी अगर कोई जंगल को अपना ठिकाना बनाकर रहता है तो उनको किस तरह से जवाब देना है वो झारखंड पुलिस के तमाम जवान समझ रहे हैं और सख्त आदेश भी दिया गया है। अगर देखें तो खुद जब केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने रांची पहुंचे थे तो सख्त लहजे में कहा था कि नक्सली हथियार डाल दे नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। पुलिस आपको नए साल से पहले पूरी तरह से जंगल से खत्म कर देगी और जंगल वापस से हरियाली भरा होने वाला है। तो फिर से द न्यूज पोस्ट भी यही कहता है कि जो पुलिस अपील कर रही है कि जंगल में कुछ नहीं है, आप मुख्य धारा में लौटिए और सरकार की तमाम सुविधाओं का जो है वो लाभ उठाइए, अपने परिवार की आगे की जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारिए। नक्सलवाद से कभी भी आपकी समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो देखना होगा कि आखिर अब जो लगातार मुठभेड़ हो रही है, जो नक्सली ढेर हो रहे हैं, इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में झारखंड में है और कई जिलों को नक्सल मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। बचे कुछ 1-2 दस्ते हैं जिनके खात्मे को लेकर भी प्लान तैयार कर जंगलों में जवान डटे हैं। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, आपको इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। गुमला से सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट।